नमस्कार, NMF न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजा। रक्तदान मित्रों ने किया सम्मान। उत्तराखंड की एक सुरंग में फंसे 41 मजदूरों का जीवन बचाने वालों की टीम में अहम भूमिका अदा करने वाले NHIDCL निदेशक अंशु मनीष खलगो का जबलपुर आगमन हुआ, जिनके आगमन पर थैलेसीमिया जन जागरण समिति व जबलपुर की विभिन्न सामाजिक संस्थानों ने उनका स्वागत होटल सत्य अशोका में किया और देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए पुष्पगुच्छ भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। अंशु मनीष खलको ने शिक्षा और दीक्षा जबलपुर में ही अर्जित की है। वह वहां पर कुछ वर्षों तक प्रशासनिक पदों में रहकर अपनी सेवाएं दी हैं। इस दौरान NHIDCL निदेशक अंशु मनीष खलको ने और उत्तराखंड की सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए किए गए तमाम प्रयासों से अवगत कराया और किन किन तरहों की चुनौतियों का सामना करना पड़ा और फिर मिशन सुरंग में फंसे मजदूरों का किस तरह से जीवन बचाकर सफलता अर्जित की, इससे सभी सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों को अवगत कराया गया। जबलपुर से ऋषभ रजक की रिपोर्ट। हम जब वहाँ पे पहुँचे उसके बाद देयर वाज नो स्टोन लेफ्ट अनटर्न्ड टू गेट दिस हैपन। मेरे जो सेक्रेटरी साहब थे वो लगातार हमारे साथ बने हुए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी रेगुलर मॉनिटर करते थे। इनफैक्ट वहाँ जो CM हैं हमारे धामी जी, उनको बोलते थे आप जाके देखिए क्या कर रहे हैं। हर 2 घंटे में वहाँ के SP DM सर क्या हो रहा है, सर क्या हो रहा है। मैं कहा क्यों, कुछ होगा तब बताऊँगा। नहीं सब रिपोर्ट देना, फिर वो रिपोर्ट आगे जाएगी। और चाहे आप सामान लाना, उसकी ग्रीन कॉरिडोर की आप बात कर लीजिए, लोगों को एयरलिफ्ट कराना उसकी बात कर लीजिए। जो आप ऑगर मशीन सुन रहे थे जो 25 टन की थी, उसको 3 हरक्यूलिस विमान में अलग अलग पार्ट में उठा के वहाँ पे लाया गया। उसके पास एक छोटा सा काम चला हुआ एक हवाई अड्डा है जिसको चिन्याली सौर करके जगह है, तो वहाँ पे ये 3 हरक्यूलिस विमान उतारे गए थे। उसमें पार्ट आया और उसके बाद फिर एक और मशीन इसका बैकअप हमने मंगाया था। उसको जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है, ग्लोब मास्टर कहते हैं, उसमें उठा के लाया गया। तो सरकार ने कोई भी तंत्र, या इसमें आप पब्लिक सेक्टर बोल लीजिए, प्राइवेट सेक्टर बोल लीजिए, गवर्नमेंट बोल दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट बोल दीजिए, सब ने इक्वली पार्ट किया। तो ये मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये श्रेय मेरा या किसी का, ये पूरी टीम का है। ये परफेक्ट टीम वर्क देखना हमको वहाँ मिला। एंड हमने इंटरनेशनल नेशनल जहाँ से हो सकता सबसे मदद लिया। लेकिन अल्टीमेटली जो हम लोग इंडियन इनोवेशन या इंडियन जो वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए यूज़ करते हैं, जुगाड़, आई डोंट एग्री विद दैट वर्ड कि जुगाड़ नहीं, हमारा इनोवेशन है, उसको हमने वहाँ पे तवज्जो दिया और उससे हमने ज़्यादातर कार्य किया। सो उसमें जैसे आपने वो फूड पाइप की बात की, फूड कैसे पहुँचाना है। जब शुरू में कुछ नहीं था तो जो साइड से एक उनकी पाइप आती जिसको डी वाटरिंग पाइप कहते हैं। सो फिर हमने सोचा कि इनको खाना कैसे पहुँचाएं। पहले तो उससे बात किया क्योंकि वो पाइप पहले से लेके हुई थी, 4 इंच की पाइप होती है। उस पर फिर ये डिसाइड किया कि किस तरह की चीज़ जाएगी जो अटके नहीं तो ये नहीं हो कि एक ही लाइफ लाइन है यही अटक गई। सो हमने राउंडेड टाइप की चीज़, जैसे आपके चने हो गए, मुरमुरा हो गया, मुरमुरा आप समझ लीजिए राइस है, तो राइस कैसे पहुंचाया जाए, रोटी तो नहीं पहुंचा सकते, तो वो डाला हमने, काजू किशमिश ये सब डाल के यहाँ से उसको पंप करते थे, कंप्रेसर लगा के पंप करते उधर से निकल जाता है। वैसे करके उन लोगों ने करीब 10 दिन काम चलाया। पैरेलली हम एक और चाह रहे थे कि 6 इंच का उससे बड़ा वाला एक लाइफलाइन बन जाए जिससे हम दूसरे पदार्थ भी भेज जा सकते हैं। और द मोमेंट वो स्टैब्लिश हुआ फिर हमने फ्रेश फूड उसमें भेजना चालू किया। हमने उनके कपड़े भेजे, टूथपेस्ट, टूथब्रश, मतलब क्या चीज़ आप इमेजिन नहीं कर सकते, सारी चीज़ हमने भेज दी। पहले हमें लग रहा था कि कैसे जाएगा ये। सो टेक्निकली जिनने सोचा था तो कुछ एक छोटा सा ट्रॉली टाइप का बनाया, उससे कोशिश किया, बट वो सारी चीज़ें फेल हो गई। फाइनली वहीं पे बैठे बैठे मैं देख रहा था कि बिस्लरी की बॉटल्स पड़ी हैं। मैंने कहा इसको उठा के लाओ। एक साइड उसका बॉटल का हेड है, दैट इज़ कोनिकल, उसको मैंने अंदर साइड किया, उसको बीच में से फाड़ा और उसके अंदर हमने एप्पल, ऑरेंजेस, फ्रूट्स या जो भी चीज़ था वैसे करके उस तरीके से पाइप में उसमें रस्सी में बांधते थे और इधर से उधर भेजते थे। तो कई चीज़ें आप देख सकते हैं, वो इनोवेशन उसी समय आइडिया है कि इसको कैसे करेगा। और उसमें सबका सहयोग सबका रहा, चाहे टेक्निकल, जैसे मेरे जो एक ट्रेंचलेस करके जो ऑगर मशीन आया था उनके विपिन गुप्ता थे, मैं इनको भी श्रेय दूंगा। तो बेसिकली जो हमारी टीम थी NHIDCL जिसको मैं हेड कर रहा था, ट्रेंचलेस मशीन वाले थे जो गुप्ता जी हेड कर रहे थे। तीसरा जो हमारे नवयुगा जो
पूरे कॉन्ट्रैक्टर थे जिनके वहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा था। नवयुगा ने मतलब मैं उनको बोलता था मुझे ये चीज़ चाहिए, इमीडिएटली अगले आधे घंटे में ले आते थे। तो इससे अच्छा और कोई आपको मैं उदाहरण नहीं दे सकता हूँ, जहाँ की लोगों ने कोऑर्डिनेट करके एक तरह से होके, और जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि हर कामगार का जो लाइफ है वो कीमती है जी, तो वो हमने संकल्प लिया था। और बीच में कई कठिनाई, मतलब हर उस पर एक कठिनाई, मतलब मुझे लगा कि हर बार लोगों को लगता था नहीं होगा, और सेक्रेटरी फ़ोन करके बोलते अंशु, इनफैक्ट मैं बताऊंगा कि वो एमपी काडर के IAS ऑफिसर 89 बैच के एमपी काडर के अनुराग जैन। अच्छा, तो उन्होंने यहाँ भी काम किया है। हाँ। सो वो ऐसे ही बोलते थे अंशु होएगा। मैंने कहा सर 200% कैसे कह सकते हो। मैंने कहा सर पहले भी अटके निकल गए थे, ये भी हो जाए। तो फाइनली इट पेड ऑफ, और फिर तो आपने देखा रिजल्ट क्या हुआ। भले लास्ट में कई लोगों ने उसमें ये लेने की कोशिश की कि भाई NDRF ने निकाल दिया, जो रैट माइनर्स है वो कहते हैं हमने निकाल दिया। इसमें मैं रैट माइनर्स का रोल बताऊंगा क्या था। जब ये पाइप पुश किया जाता है तो ऑगर मशीन होता है, वो ड्रिल करती है, मिट्टी पीछे फेंकती है और पाइप को पुश करती है। तो एक लेवल के बाद हमारा जो ऑगर था बीच का, जो पुश करके निकालता था, वो टूट गया। तो वो जनरली खींचने से निकल जाता था, बट उस समय निकला नहीं, तो उसको काट काट के निकाला गया। अब खाली पुश करने की क्षमता रही, मिट्टी कौन निकालेगा, उसके लिए हमने रैट माइनर्स बुलाए थे कि क्योंकि उनकी बेसिक वो है कि जाके उसको निकालते हैं। सो बाद में ऐसा मीडिया को समझ में आया कि उनने निकाल दिया, नहीं, पुशिंग जो होती थी पाइप की, क्योंकि उस समय ऑलमोस्ट 45 मीटर पाइप था, तो उस पर ऊपर का इतना लोड था कि रैट माइनर्स खोदते थे और वो वहाँ की मिट्टी ऐसी थी या जो मक था वो ऐसा था कि वो गिर के वापस आता। तो दे कुड नॉट हैव डिग इट। एक्चुअली वो क्या करते हैं, मिट्टी में खोदते हैं और टनल बनाते हैं। तो टनलिंग नहीं की उनने, हमने पुश किया, उनने खाली मिट्टी निकाली। बट वही होता जो लास्ट माइल पे जो होता है, लोग बोलते हैं कि इन्हीं ने कर दिया। तो मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता उनसे, बट ये बताना चाहता हूँ कि उनने भी हेल्प किया। तो इट वॉज परफेक्ट टीम। एक बात बताएं, ये जो रैट माइनर्स हैं, इन्होंने मैनुअली निकाला होगा ना उस मिट्टी को। देखिए जब आप पुश करेंगे मिट्टी अंदर आती है, तो जैसे आप मिट्टी निकालते हैं वैसे मिट्टी बाहर निकालते हैं। छेज के पाइप में छह नहीं, ये जो पाइप था ये 900 mm का था। अच्छा, नहीं 1 मीटर से 3 फुट का 10। हाँ, 3 तो जगह थी, लोग अंदर जा सकते थे आराम से उसके अंदर। उसमें जाके वो उसमें जैसे जब ये फंस गया था तो मेरे वेल्डर जाते थे, जो ट्रेंचलेस वाले थे, वेल्डर जाके काट के निकाल के। नहीं, वो तो बड़ा कठिन काम है। काटना मिट्टी निकालने से ज्यादा था, क्योंकि अंदर फ्यूम्स जमा होगा, ऑक्सीजन नहीं होती थी। तो उसके लिए था कि यहाँ से ब्लोअर जाता था, ब्लोअर और दूसरे से सक्शन करके निकालते थे। एंड देवर उस समय जो हीट जनरेट होती थी उसमें बेचारे वो बैठ के काटते थे। और आप सोचिए 45 मीटर लंबी ऑगर को काटना, हर बार जाके काटना, तो दैट वाज मेरे हिसाब से मोस्ट डिफिकल्ट, जो उन्होंने काट के निकाला। सर आप